प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहाँ वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदि काल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहाँ डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है, और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रगबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकिल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलन तिलन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परवारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, ये हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हाँ, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं,
वो दो दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है, लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, कौन सी नदी बड़ी जो नहीं है? गंगा बेसिन। आप माननीय यादव साहब बैठे हैं आप बिहार के लिए हमने एक धारा इधर मालवा निमाड़ तरफ से निकालते हुए परमात्मा की दया से यहां से छिपरा में जाती है चंबल, चंबल जाती जमुना में, और यमुना जाती गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में बिहार में हमारी जलराशि आपका माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध करती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की दूसरी तरफ से धारा निकाल करके, सोन का उद्गम भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में नदियों का मायका है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो ये बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें हमारे राजस्थान के। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और साथियों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ दिए जा रहे हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 32 किस्त जारी कर चुके हैं और हर महीने दोस्तों महिलाओं को इसमें 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों महिलाओं को धीरे धीरे करके इसमें 3000 तक हर महीना देने की घोषणा भी कर चुके हैं। और दोस्तों लगातार इसमें महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को भी दोस्तों बहुत सारे योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं, जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ज़िलों में खाद बीज भी फ्री में वितरण करने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों के फसलों पर अच्छे खासी लगातार मूल्य में वृद्धि भी कर रहे हैं, एमएसपी पर अच्छे खासे एमएसपी पर इसमें फसलों का खरीदी करने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ दिया गया है। और साथ में किसानों को दोस्तों जैसे केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक 13 किस्त जारी कर चुके हैं, 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 14वीं किस्त फरवरी में ही जारी करने वाले हैं। और 2026 को मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना के रूप में दोस्तों घोषित कर चुके हैं। इसमें दोस्तों
इसमें जितने भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने वाला है। 9 फरवरी को दोस्तों सीएम किसान कल्याण वर्ष का जो किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है 9 फरवरी को जारी करने वाले हैं। जानकारों का इसमें बताया गया है कि दोस्तों इसमें 9 फरवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे करके, और जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा मिलने वाली है साथियों। और इसमें मोहन यादव जी ने भी किसान कल्याण वर्ष घोषित कर चुके हैं। इसमें दोस्तों जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा भी मिलने वाला है साथियों। वही दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। लगातार दोस्तों सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं मोहन यादव जी ने, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।